हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, यानी कि उनकी करंट फीलिंग्स, उनके करंट इमोशंस, उनकी करंट एनर्जीज को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ, और इस रीडिंग में आपकी भी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स को ऐड करूंगी। ओके, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, साथ ही साथ आपकी भी फीलिंग्स को देख लेंगे भाई, क्योंकि आपकी फीलिंग्स भी तो जरूरी है ना। सिर्फ उन्हीं की फीलिंग्स क्यों जाननी है, आपको अपनी फीलिंग्स का तो पता होना चाहिए ना कि भाई ये रीडिंग आपके लिए है भी कि नहीं है, कम से कम ये तो पता होना चाहिए। तो अपनी फीलिंग्स के साथ ये रीडिंग को जरूर देखिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए और अपना नाम ले लीजिए। अपना नाम लेना है और उस व्यक्ति का ध्यान करना है, उस व्यक्ति को विजुअलाइज करना है जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। चलो भाई, कैंडल का थोड़ा जो है ना, इसकी लॉ कम है ना। चलो फोकस कर लीजिए आप अपने उस व्यक्ति के ऊपर और अपना नाम ले लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। वेट, ओके, अब हम कर रहे हैं रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पर्सन का साइन भी बताऊंगी, बस ध्यान रखिएगा। उनके दिल में ना कुछ बातें चुभी हुई हो सकती हैं। कोई आर्गुमेंट मुझे नजर आ रहा है। यस, कोई आर्गुमेंट। वो आपके साथ हर लम्हा जीना चाह रहे हैं, ये ऐसा फीलिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको लेकर ना बहुत बेइंतहा प्यार है ना करते हैं आपके पर्सन। एंड ये पर्सन ना जीना तो चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन कह नहीं पाते हैं कि मुझे ना तुम्हारे साथ जो है जीना है, तुम्हारे साथ जो है चलना है। मुझे तुम्हारे साथ, तुम्हारे मतलब हर पल में तुम्हारे साथ जीने की चाहत है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। और उनके दिल में ना कुछ कंफ्यूजन है। यस, इनके दिल में कंफ्यूजन है कि भाई क्या आप भी वही महसूस करते हो जो ये पर्सन महसूस करते हैं। आपके पास होने का एक सुकून सा महसूस होता है, जैसे दुनिया की भाग दौड़ से दूर एक अपना कोना मिल गया हो, वैसा वाला। ठीक है, वो आपसे इमोशनली दूर हो गए हैं। एंड देखिए, ये पर्सन को नफरत तो नहीं मुझे नजर आ रही है, नफरत तो नहीं है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज जरूर हैं। ट्रस्ट इश्यूज बहुत स्ट्रांग वे में दिखाई दे रहे हैं। यस, उन्हें लगता है कि कुछ देखो, ये पर्सन के अंदर ना ईगो की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ईगो बहुत स्ट्रांग है एंड ये पर्सन ना अपने ईगो में बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे लड़ते हैं, आपसे बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स करते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है यार मैं नहीं बोलूंगा तो फिर ये तो मुझ पे चढ़ जाएगा या चढ़ जाएगी, वैसी वाली एनर्जी है ना। आपके पार्टनर को ना वहां पे प्रॉब्लम होती है, इनको लगता है कि यार मुझे मेरा बोलना तो जरूरी है भाई, मुझे बोलना चाहिए।
मैं क्यों नहीं बोलूंगा, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। मैं आपकी फीलिंग्स को देख पा रही हूँ कि आपने कुछ ऐसा कहा है या किया है जिसके बोझ तले ना, मतलब जिसका बोझ ना आपके पार्टनर के दिल पे दिख रहा है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि उस पर्सन ने भी आपको ऐसा कुछ कहा है जो आज तक आप समझ नहीं पाए कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि क्या ये जरूरी था, रिग्रेट हो रहा है जो, है ना, शायद बात बंद हो गई है या नहीं बढ़ानी चाहिए थी उस समय, है ना, ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही है। लग रहा है कि अब दोनों के बीच में ना एक इमोशनल साइलेंस है। जीत किसी की भी हो, हार दोनों की हो गई है, ऐसा दिख रहा है मुझे। दोनों के फीलिंग्स, दोनों के इमोशंस एकदम अलग अलग से हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों, देखो, प्यार में इंसान क्या नहीं कर जाता है ना। तो आपको भी यही सोचना चाहिए कि यार प्यार में जब वो झुक सकता है या झुक सकती है, तो मैं क्यों नहीं झुक सकता। ठीक है, अगर मैं झुक सकता हूँ तो वो क्यों नहीं झुक सकता। ये दोनों के माइंड में ना आता है, दोनों के माइंड में आती हुई एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो, वो आपको एक पावरफुल और मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में देखते हैं। आप उनके लिए ना एक ऐसे इंसान हो जो, मतलब जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप एक इंस्पिरेशन हो, है ना। तो वो थोड़ा ऐसा फील करते हैं कि ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं ना, तो इस पर्सन को लगता है यार आप कितने कॉन्फिडेंट हो, है ना। अ, और अगर पिछले बहुत ज्यादा जो है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं पीछे, तो कहीं ना कहीं जो है ना, ये पर्सन जो है ऐसा फील करते हैं कि आप जो है ना, इस पर्सन को बोल बहुत कुछ सकते हो, लेकिन बोलते नहीं हो, काफी कंट्रोल कर लेते हो खुद को। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को देख के थोड़ा सा रुक जाते हैं। ठीक है, और आपकी एनर्जी में देखूं ना, तो शायद आपने ना रिसेंटली अपनी एनर्जी रिक्लेम की है। आप इमोशनल तो हैं, पर अब जो है ना, अब अपना सेंस ऑफ सेल्फ नहीं खोना चाहते हो। ठीक, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप किसी ऐसे रिश्ते की तरफ जा रहे हो जहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटेंसिटी हो, लेकिन कंफ्यूजन या ईगो नहीं चाहिए आपको, है ना। आपको एकदम क्लियर सा चाहिए। अब आप किसी भी रिलेशनशिप में अपना सब कुछ देने से पहले सोचना पसंद कर रहे हो, मुझे जहां तक लग रहा है। देखो, पास्ट में बहुत ज्यादा टकराव हुए हैं आप दोनों के बीच में, पर अब एक या दोनों लोग इमोशनली स्ट्रांग हो गए हैं, मुझे जहां तक दिख रहा है। दोनों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यस, अब जो है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं कुछ तो बातें होनी चाहिए ना। तो दोनों एक दूसरे के लिए ना फील बहुत करते हो, दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा रखते हो। मुझे लग रहा है कि थ्री की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना, देखो यहाँ पे थ्री दिखा भी है, तो मे बी मार्च का महीना या किसी भी महीने की 3 तारीख, किसी भी महीने की 12 तारीख, किसी भी महीने की 21 तारीख या किसी भी महीने की 30 तारीख को आपके पार्टनर का जो है बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, तो यस, ये वाली एनर्जी दिखी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन ना आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि शायद 3 दिन में कोई बातचीत अचानक से हो जाए, क्योंकि 3 नंबर अचानक से दिखा है। तो मैं कहूँ कि भाई 3 दिन में अचानक से आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाए, ऐसा भी कुछ नजर आ रहा है। और कोई थर्ड पार्टी का भी मुझे कुछ दिख रहा है। मैं कहूंगी कि कोई कॉमन दोस्त हो सकता है, कोई कॉमन साइकिल, या फिर कहें तो म्यूचुअल पर्सन, जिसके जरिए फिर से आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हो सकता है। ऐसी एनर्जी भी 3 नंबर से कनेक्ट हो रही है। अगर मैं उनकी फीलिंग्स की बात करूँ ना, तो मुझे दिख रहा है कि यादें अभी भी एकदम तरोताजा हैं उनके दिल में। वो पिछले लम्हों को याद कर रहे हैं, जब आप
साथ में थे, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सा समय गुजार रहे थे और एक दूसरे को लेकर के ना बहुत पॉजिटिव से हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ना रीयूनियन का मन है आपके पर्सन का, पर ईगो इनको जो है ना रोक रहा है। और चाहे वो फिर से आपसे बात करना मतलब शुरू करे किसी बहाने से, लेकिन यस बात करना तो चाहेंगे, क्योंकि वो अब वो जो है ना आपको सिर्फ पुराना रिश्ता नहीं मानते हैं, आप अब उनके लिए दिल के कोने में हर कोने में बसे हुए हैं हो। ठीक है ना, तो आपकी जो फीलिंग्स है ना मुझे ये नजर आती है कि आप जो है ना आप अपने आप को हील करने के लिए रेडी हो चुके हो। आप ना पुराने जख्मों को हील करने के लिए रेडी हो चुके हो, चाहे वो किसी ब्रेसलेट के थ्रू हो, चाहे वो किसी हीलिंग पर्पस के थ्रू हो। ठीक है, लेकिन आप तैयार हो। तो यहाँ पे जो है ना ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हो और दोबारा कनेक्ट करने के लिए एकदम से आपको भी बेचैनी है। ठीक है, देखो आपके भी मन में कोई टॉक्सिक चीजें नहीं है, आप भी कुछ टॉक्सिक तरीके की चीजें नहीं चाहते हो। आप भी चाहते हो कि बातें हो, अच्छी बातें हो, पॉजिटिव वे में बातें होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आपके भी तरीके से ठीक ही है, आप भी कुछ इस रिश्ते को लेकर के निगेटिव नहीं सोच रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें जो है ना यहाँ पे नजर आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो ठीक हो रहे हैं। एंड देखो दोनों ने दर्द को झेला तो है, दोनों ने तकलीफ को झेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो इमोशनली बैलेंस ढूंढ रहे हैं आपको लेकर। उनका जो दिल है ना वो काफी काफी पीसफुल है, ना गुस्सा है ना ऑब्सेशन है, एक डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, जहां पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन पीसफुल रहना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड वो जल्दबाजी नहीं चाहते हैं, काफी पेशेंस के साथ चाहते हैं कि ये रिश्ते में जो भी चीजें हो ना वो काफी पेशेंस के साथ हो, काफी अच्छे तरीके से हो। एंड वो जानते हैं कि ये रिश्ता जो है ना बहुत मतलब इस रिश्ते में कुछ गड़बड़ नहीं है। इस रिश्ते में क्या है, इस रिश्ते को अगर अच्छे तरीके से लिया जाए, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ना की जाए, तो रिश्ता जैसा रिश्ता हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है ना जहाँ पे लग रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में इतना कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी अब जो है आप हर एक चीज को भुलाने के लिए रेडी हो चुके हो। आपकी भी फीलिंग्स है कि आप ना अब जो है हर एक चीज के साथ बैलेंस करने के लिए रेडी हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने जो किया वो तुमने किया, लेकिन अब जो है ना मैं इस चीज को ठीक करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना बहुत मतलब बहुत ज्यादा एक होता है ना कि अ, बहुत ज्यादा दिल जो है ना वो बेचैन सा है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है ना वो मेहनत करने को रेडी है, इस रिश्ते के ऊपर फुल ऑन वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। और वो पहले इमोशनली बहुत कंफ्यूजन में रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन में रह चुके हैं आपके पर्सन। ठीक है, लेकिन अब इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों तरीके से जो है ना ये पर्सन संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या आप रेडी हैं फिर से ट्रस्ट करने को, या क्या है। ठीक है, तो वो खामोशी में कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं गाइस, अपने अंदर की ग्रोथ पर फोकस करते हुए, ताकि जब जब मिले ना तो बेहतर वर्जन बन के मिले। हर एक चीज को परफेक्टली आपके अनुसार से होना चाहिए। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये पर्सन आपको अब जो है ना निराश नहीं करना चाहते अपनी हरकतों से, अपने अपनी जो बातें हैं ना उससे, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड आपकी भी एनर्जी को देखा जाए तो आप मुझे बहुत सीरियस लग रहे हो। आप बस इमोशनल मोमेंट को जो है ना याद नहीं करना चाहते हो, आप जो है ना चाहते हो कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, है ना। आप इम्प्रूव करना चाहते हो खुद को भी और इस कनेक्शन को भी। ठीक है, एंड आप चाहते हो कि अगर कुछ दोबारा शुरू हो तो उसमें जो है ना बहुत डेडिकेशन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। ठीक है, तो आप कमिटमेंट के लिए अब रेडी हो, है ना।
लेकिन हाल्फ हार्टेड एफर्ट्स नहीं चलेंगे। आपको चाहिए कि वो जो सिर्फ बोलता नहीं है, निभाता भी है। मतलब देखो, कोई अगर सिर्फ बोल के आपका दिल मोह ले तो वो गलत है। करके दिखाओ ना भाई, तुम करके दिखाओ। तो आप वही चाहते हो कि ये जो पर्सन है ना, वो सिर्फ बोले नहीं, वो करके भी दिखाए। क्योंकि बहुत चीजें होती है ना जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है कि भाई आपकी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा चीजें खराब हो सकती हैं। और खराब होने के बाद से जो है ना, आप दोनों का जो रिश्ता है, वो देखिए, आप दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा सा रहा है, बहुत प्यार से आप दोनों रहते हो। तो वो आपको एक घर की तरह जो है ना, आपके पर्सन महसूस करते हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक एक होता ना कि अट्रैक्शन नहीं हो, कि वो जो है ना आपकी तरफ बस अट्रैक्ट हो गए हैं और जो भी सोचना है वो सोच लिया, ऐसा नहीं है। आप जो है ना, इस पर्सन को बहुत रियल पर्सन लगते हो। इस पर्सन को लगता है कि भाई आपके साथ अगर बैठ लिया, 2 पल मीठी बातें कर ली ना, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कुछ ऐसा नहीं होगा जो ना सॉल्व हो, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी की ओर खींच रहे हैं गाइस। वो आपके नेचर को जो है ना बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने रियलाइज किया है कि आपने उनको हमेशा समझा है, हमेशा संभाला है, बिना किसी दिखावे के। आपने हर एक तरीके से ना इस पर्सन को सपोर्ट किया है, हर एक तरीके से। और यही चीज जो है ना आपके पार्टनर को अच्छी लगती है। आपके तरफ जो है ना ये पर्सन इसी वजह से है ना खींच रहे हैं। मैं आपकी फीलिंग्स भी देख पा रही हूँ, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनली ग्राउंडेड हो चुके हो। एंड मुझे दिख रहा है कि आपको इतना दर्द मिला है, इतनी तकलीफ मिली है, तब जाके आपने कहीं अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, और आपने पेशेंस भी रखा है, ठीक है। तो देखो, आप जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कोई हाई फाई दिखाने वाली नहीं हो। मतलब दिख रहा है कि आपको ना वो दिखाना पसंद नहीं है ना। आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है दिखावे का। वो जो है ना, लोग दिखाते हैं ना फेक फेम, है ना। तो वो चीज जो है ना दिखाने का आपको शौक नहीं है। मुझे दिख रहा है कि भाई आप जो है ना नर्चरिंग तो है, लेकिन अब जो है ना सेल्फ वर्थ भी जो है ना, सेल्फ वर्थ भी जो है ना समझ चुके हो आप, है ना। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप प्यार देना भी जानते हो और प्यार लेना भी जानते हो। क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा ना, आप निकाल दोगे अपने जीवन से। क्योंकि भाई आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है इंसान, उसके साथ आप बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे? सीधी सी बात है भाई, सही बात है, ठीक है। तो आप रिलेशनशिप चाहते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ वो टाइम पास वाला रिलेशनशिप तो आपको नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी कीमत पे आपको टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा देख लिया है अपने जीवन में, ठीक है। अब मुझे लगता है कि जितने भी टाइम का आपका जीवन रहा है, चाहे आप 25 साल के हो, चाहे आप 55 साल के हो, लेकिन आपने ये जरूर फील किया है कि भाई आपने जितना दिया है ना लोगों को, उतना लोग आपको नहीं दे पाते, वो प्यार नहीं दे पाते, वो सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से ना अब आपका जो आंख है वो खुल चुका है कि नहीं, अब जो है ना मैं उसी को प्यार दूंगा या दूंगी जो मुझसे प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। सिर्फ दिखावे का प्यार लेके क्या ही करोगे, है ना। तो ये वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। एंड वो अपनी गलतियों को लेकर के ना बहुत परेशान चल रहे हैं। रातों की नींद, दिन का सुकून, सब कुछ उड़ा हुआ है ना। ये पर्सन बहुत परेशान है, और उनके दिल में गिल्ट है, रिग्रेट भी मुझे नजर आ रहा है। वो रातों को सो नहीं पाते हैं, अपनी फीलिंग्स और फैसलों पर दिमाग चलाते हैं कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, खुद को ब्लेम करते हैं, ठीक है। फियर जो है ना इस पर्सन के दिल से खत्म नहीं हो रहा है। देखो, इस पर्सन ने ये गलती करी है, तभी तो इस पर्सन को एहसास हो रहा है ना कि भाई मैंने इतना गलत डिसीजन क्यों लिया उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिख रहा मुझे। वही मैं आपकी बात करूं ना, तो आप भी शायद दर्द, उदासी और एंजाइटी फील कर रहे हो। रात के टाइम में आपको भी प्रॉब्लम होती है। आपको ना अपने मतलब जो फीलिंग्स होती है ना, कभी कभी कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाता है, और आपकी आंखों से आंसू निकलते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपकी आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं, है ना। तो आप भी तकलीफ में हो। आप बार बार वही पुरानी बातें याद करते हो, जिसकी वजह से ना आप डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है। आपका जो मेंटल पीस है वो हिल जाता है, ठीक।
तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मन बार बार जो है ना आपका वही पुरानी जो है बातों को याद करके रोने लगता है। एंड एंड आप किसी सॉल्यूशन की तलाश में हो, पर क्लैरिटी जो है ना आपको नहीं मिल रही है कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। मैं दूंगी सॉल्यूशन, टेंशन नहीं लो। तो यहाँ पे मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में ना आपको ठोकरें बहुत मिली है। देखो, इंसान को ना जब ईश्वर भेज रहा है, ठीक है, तो वो कुछ सोच के ही भेजता है। उसको कुछ सीखना है या सिखाना है दूसरों को। सीखना भी होता है, सिखाना भी होता है। किसी की भी लाइफ नहीं है जो सिर्फ सिखाने के लिए आया है ना। हर किसी की लाइफ सीखने और सिखाने की होती है यहाँ पे। तो आपके भी लाइफ में कुछ ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है कि अब जो है ना वो आप में ना नर्चरिंग एनर्जी देखते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता जो है ना सही तरीके से हो, सही तरीके से। अब जो है ना जो हो गया सो हो गया भाई, अब उस पर मिट्टी डालने का वक्त आ चुका है, ठीक है। तो वो इस रिश्ते को फिर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, फिर से अच्छा बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट रहे, इमोशनली आपके तरफ जो है ना ये आए, ठीक है। तो अब जो है ना आप भी ना अब रेडी हो चुके हो, ठीक है, प्यार के फूल खिलाने के लिए अपने जीवन में। चाहे ये पर्सन आए तो, नहीं तो किसी और पर्सन के साथ भी ना अगर आपको प्यार फील होता है, अगर आपको लगता है कि मुझे ना उसके साथ जाना चाहिए या मुझे उसके साथ खुशी मिल रही है, तो मैं अपनी खुशी को क्यों ना चूज करूं। आप वहां पे जो है ना अपने आप को देख रहे हो कि नहीं, मुझे ना अपनी खुशियां चाहिए। जैसे वो अपनी जिंदगी में खुश है ना मेरे बगैर, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। तो आप अपने जीवन में एक नया चैप्टर ओपन करने के लिए रेडी हो चुके हो। अब लगता है कि नहीं यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब जो है ना मुझे नहीं, ये इन सारी चीजों में नहीं पड़ना है, ठीक है। अब इन सारी बातों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ठीक है। वो आपके साथ एक होता है ना कि न्यू बिगनिंग करने को रेडी है गाइस। देखो, सब कुछ भुला के बढ़ना ही सही रहेगा, और आपके पार्टनर को लग रहा है, ठीक है। तो देखो, अपने पुराने जो एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं आप दोनों को, आई थिंक आप दोनों समझ चुके होंगे कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है ना। तो यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई अब जो है दोनों ने ये तय कर लिया है कि भाई अब आगे बढ़ के ना अब फुल ऑन पैशन के साथ एक शुरुआत करनी जरूरी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज्यादा होता है ना कि बहुत ज्यादा जो है परेशान हो चुके हैं, और वो आपके साथ जो है ना डीप लेवल पे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एक एक नई एनर्जी के साथ जो है ना ये पर्सन चाहते हैं। उनके दिल में बहुत ज्यादा मतलब जोश है, जुनून है। आपको जो है ना ये पर्सन जो है ना आपको सही दिशा देना चाहते हैं, ठीक है। चाहते हैं कि जो परेशानियां है ना वो छोड़ दे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि वो पर्सन आपको आगे लेके जाना चाहते हैं, और आप इस रिश्ते में ना जो एक अपना जो कदम बढ़ाना चाहते हो ना, वो कदम बढ़ाने की चाहत आपके पार्टनर रखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। देखो, अब जो है ना वो एनर्जी खत्म करने का वक्त आ चुका है। बहुत ऐसी एनर्जी आ चुकी है ना, बहुत ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आप तकलीफ फील कर रहे हो, आप जो है ना दर्द फील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं जो है ना आपके पार्टनर ना आपके पार्टनर की जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस चल रही है इस पर्सन की जिंदगी में, ठीक है। तो ये पर्सन बड़े झटके से गुजर रहे हैं, और मैं देखूं तो मे भी हो सकता है कि आपकी फोटो किसी के साथ देखी हो या कुछ ऐसा देखा हो जिसकी वजह से ये पर्सन को थोड़ा झटका भी लगा है कि भाई आप इतने कैसे बदल सकते हो। आपकी एनर्जी को देख के आपके पार्टनर मतलब एकदम से चौंक जा रहे हैं कि अरे यार, इसमें इतना बदलाव मैंने तो नहीं सोचा था कि इतना बदलाव आएगा। लेकिन यार अब तो इतना बदलाव लग रहा है, यानी कि वो तो एकदम से बदली बदली सी लग रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी फीलिंग से काफी परेशान मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप में भी कहीं ना कहीं ये जो
नो कांटेक्ट जोन आया है ना, आपका भी दिल मचलने लगता है, आप भी बेचैन से होने लगते हो, आपको भी लगता है कि यार क्या है ये, क्या है ये, अपने आप में कहीं ना आप वो करने लगते हो, मतलब पछतावा करने लगते हो, अपने आप को रिग्रेट फील करने लगते हो कि यार मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, या कहूं कि ना कहूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको, है ना, आपको वो प्यार वो मोहब्बत नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके अंदर वो बहुत होता है ना कि आपके अंदर वो बहुत ज्यादा प्यार देखते हैं, बहुत ज्यादा भरोसा देखते हैं, बहुत ज्यादा एक होता है ना कि एंजाइटी स्ट्रेस में आपके पार्टनर रहते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि पर्सन का जो मन है वो मन जो है ना वो मन जो है ना वो टूटता हुआ मन है, ठीक है। वो मन जो है ना एकदम एकदम लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपको बहुत दूर तक, है ना, बहुत दूर तक जो है ना होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो बहुत रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये पर्सन का जो मन है ना वो काफी बेचैन बेचैन सा रहने लगा है, काफी बेताब बेताब सा रहने लगा है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो फोकस कर रहा है, ठीक है, आपके ऊपर भी और अपने चीजों के ऊपर भी, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को बनाने के लिए ये पर्सन फुल ऑन एफर्ट्स डालने वाले हैं। बट मैं कहूंगी कि भाई आप ट्रस्ट करने को रेडी नहीं हो इस पर्सन के ऊपर, ऐसा मुझे फील हो रहा है, अंदर से फील हो रहा है कि आप जो है ना इस पर्सन के ऊपर ना ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। अब ये क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, बट यस आप ट्रस्ट करने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। तो अब जो है, अब हम बात कर लेते हैं इस रिलेशनशिप में आप क्या ऐसा करोगे जिससे आपका रिलेशनशिप सही होगा, ठीक है। तो मैं आपको ब्रेसलेट सजेस्ट करूंगी रोज क्वार्ट्ज का, ठीक है, रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, यस, ये दो ब्रेसलेट मैं आपको सजेस्ट करूंगी। दोनों ही ब्रेसलेट आपके इस रिश्ते के लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि रोज क्वार्ट्ज से आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, उस पर्सन की हीलिंग होगी, साथ ही साथ रोज क्वार्ट्ज जो है आपके लाइफ में आपको अनकंडीशनल लव देगा, ठीक है, आपको लव फील करवाएगा, आपके चक्रा को भी हील करेगा, ठीक है, हार्ट चक्रा को हील करेगा ये, ठीक। तो ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो आपको एंजाइटी हो रही है, जो आपका स्ट्रेस हो रहा है, तो ये जो आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट देख रहे हो ना, ये प्यारा सा ब्रेसलेट, रुको मैं बताती हूँ आपको, ये देखो प्यारा सा जो ब्रेसलेट है एमेथिस्ट का, इसको आप यूज करोगे ना तो ये आपको प्रोटेक्शन देगा एंजाइटी से, ओवर थिंकिंग से, है ना। तो ये ब्रेसलेट आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये ब्रेसलेट आप लोग जरूर लीजिए, ठीक है। ये ब्रेसलेट आप लोग को एनर्जाइज करके मिलेगा, और एनर्जाइज करके मैं दूंगी आपको, ठीक। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, है ना, अगर पता है तो आप मुझे जरूर दीजिए, और उसके बाद जो है अपना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, और उसके बाद से आपका ये ब्रेसलेट जो है एनर्जाइज करके आपके दिए गए एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। तो अगर आपको लेना है ये प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट, ठीक है, सिंगल लेयर में, ये डबल लेयर है, ये सिंगल लेयर में मिलेगा आपको। सिंगल लेयर में अगर आपको ब्रेसलेट लेना है तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ब्रेसलेट तो हमेशा ही देखो, कोई भी स्टोन होता है ना उसका जो है ना पॉजिटिव आपको मिलता है रिजल्ट देखने को, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, अगर आपको रीडिंग भी चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।